औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 12 है बेटा। इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आप जितनी भी बातें थी वो चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, उसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, और रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स का। इसका बेटा नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके जो रूट्स आते हैं उनकी नेचर क्या होगी। आया कि वो रियल नंबर होंगे, आया कि वो रैशनल हैं, आया कि वो इर्रेशनल हैं, या वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आपने एक नई बात पढ़नी है, वो है डिस्क्रिमिनेंट की। किसकी बेटा? डिस्क्रिमिनेंट की। देखें बेटा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज में इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई किया, और जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई किया तो इसका जो आंसर आया वो ये था कि -b प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा क्या आया था -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a, जिसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिया -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटा इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है ना, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं रेडिकल के अंदर, ये नीचे वाला जिसको मैंने लाइन से शो किया है b² माइनस 4ac, ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। यहां पर मैंने लिखा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके ये दो रूट्स आते हैं, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a एंड -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। जो रूट्स की नेचर है वो किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू पर डिपेंड करती है। किसके? इस एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac के। द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac। किस पर डिपेंड करती है? b² माइनस 4ac की वैल्यू पर। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट, तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के। डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हम कैसे बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। तो उसके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखना है। देखिए बेटा, आप किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करें तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो उसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है, या उसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, या उसका आंसर 0 को इक्वल आ सकता है। हम पॉजिटिव की बात करते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? कि वो पॉजिटिव है। उसके साथ एक दूसरी कंडीशन लिखी हुई है कि एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर भी हो। फॉर एग्जांपल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं वो आता है 49, तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं उसका आंसर आ जाता है 11, तो जो 11 है वो ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? आर रैशनल, वो रैशनल हैं एंड अनइक्वल। चलें जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो
लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, उसका आंसर आ जाता है फॉर एग्जांपल 13। अब 13 जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस सिचुएशन में उसके रूट्स कैसे होंगे देखते हैं जी। वो कहते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, वो कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाए बेटा, 0 के इक्वल आ जाए, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल और इक्वल, रैशनल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। लास्ट पॉइंट है बेटा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी। तो ये चारों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 2.1 की तरफ। वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा बेटा यहां पर मैं आपको एक बात, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हुई है, ये है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने यहां पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने ये चीज भी डिस्कस की होगी कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है बेटा, c। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। ये मैंने यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0। वो सिंपल ये कहता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करे। उसने ये चीज नहीं की कि नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करें, नहीं, सिंपल वो ये कह रहा है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। बेटा यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, तो इसका मतलब a किसके इक्वल होगा, 2 के, x का कोएफिशिएंट है 3, तो b किसके इक्वल होगा, 3 के। कांस्टेंट टर्म है -1, विद साइन देखना होता है, तो कांस्टेंट टर्म c जो है वो क्या इसके इक्वल होगा बेटा, -1 के। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेटा सिंपल, उसको हम डिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क से। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस वैसे लगाया 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर -1, 3 का स्क्वायर लिया 9, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई अगर क्या बन जाएगा, प्लस 4 2 8 को 1 से करेंगे 8, तो 9 प्लस 8 आंसर क्या आ गया, 17। तो आपने सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। एक पार्ट मैंने उसका करवा दिया है, रिमेनिंग पार्ट आप इजीली खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहते हैं डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। देखिए बेटा यहां पर असल काम शुरू हो रहा है, आपने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करना है। आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करने के लिए हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम देखेंगे आया कि वो ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 0 के इक्वल आता है या लेस देन 0 आता है। और फिर हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्व भी करना है, वेरीफाई करना है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए जो स्टेटमेंट का हमने वहां पर लिखी क्या वो सही है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी 3, c की वैल्यू क्या होगी 7। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर मैंने 3 पुट किया, a की जगह पर मैंने 2 पुट किया, c की जगह पर 7 पुट किया। 3 का स्क्वायर लिया 9 माइनस 4 2 8 8 7 56। 9 में से 56 को माइनस किया तो आंसर आया -47। अब जो डिस्क्रिमिनेंट था वो लेस देन 0 था, नेगेटिव था, नेगेटिव होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने 3 मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई किया, वही b की जगह पर हमने 3 पुट किया, a की जगह पर 2 पुट किया, c की जगह पर 7 पुट किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आता है x का। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो
आंसर आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए हमने ये कहा इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और फिर हमने इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज वेरीफाई भी की कि वाकई इसके जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट भी सेम इसी तरीके से आप इजीली खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, उसने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो कहता है इस एक्सप्रेशन के अंदर हम के की जगह पर क्या पुट करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। बेटा ये एक्सप्रेशन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x का होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। a की वैल्यू के स्क्वायर, b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू क्या आ गई 4। हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल ले लेते हैं। किसके इक्वल ले लेते हैं बेटा? जीरो के इक्वल लेते हैं। b की जगह पर 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर के स्क्वायर, c की जगह पर 4। यहां पर देखें ये 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर है वो तो 4 आ गया नीचे, ये आ गया के प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखें a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर क्या है k और b की जगह पर क्या है 1, तो क्या बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k स्क्वायर। बेटा 4 अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करें। 4 को k स्क्वायर से करेंगे 4k स्क्वायर, 4 को 1 से करेंगे 4 को 2k से करें 8k माइनस 16k का स्क्वायर। बेटा 4k स्क्वायर में से माइनस 16k स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, इन तीनों टर्म में से 4 को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद दोनों के 0 के इक्वल लिया। यहाँ से माइनस 1 इधर आकर प्लस 1, k की वैल्यू माइनस 1/3, माइनस 1 इधर आकर हो जाएगा बेटा प्लस 1। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।